महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। कि हम जनस्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनस्वराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनस्वराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का, किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। देखिए, प्रजातंत्र में गढ़ बनाती भी जनता है और गढ़ को तोड़ती भी जनता है। गढ़ तब तक है जब तक जनता गढ़ बनाने के लिए तैयार है। इस बार जनता ने, बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि ये गढ़ अब बहुत लंबा चल गया है और इसे अब गिराने की ज़रूरत है। एक नया व्यक्ति, एक नई विचारधारा, एक नई सोच को बांकीपुर की तरफ से बिहार की को सौगात देनी है। ये लोगों ने सोच लिया था। आप लोग को उम्मीद थी इतनी बड़ी, जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं? अब प्रजातंत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का जो रवैया इलेक्शंस में रहा है, हमने देखा है पिछले 2-3 बार के इलेक्शंस में कि वो क्या कर सकती है। इस बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की। चुनाव के दौरान 30 तारीख को जिस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई और प्रशासन ने जिस तरह उनका साथ दिया, कुछ भी संभव था। लेकिन इसीलिए शायद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि लोगों का कितना समर्थन हमारे साथ है। बीजेपी की गुंडागर्दी और प्रशासन के डर से जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे वो भी साइलेंट थे। सो वी हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ साइलेंट वोटर्स, जिन्होंने चुनाव के पहले कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो हमारे समर्थक हैं, लेकिन उनका समर्थन हमारे पास था। एक अंतिम सवाल अध्यक्ष जी, इसके आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर आप बांकीपुर आप जीत जाते हैं तो लोग, पूरा बिहार जो है एक अलग दृष्टि से आप लोग को देखेगा, एक उम्मीद की दृष्टि से देखेगा। तो आगे का क्या प्लान? सीधा प्लान है। सबसे पहले तो वो करके दिखाइए जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। जनता का भरोसा जीतना ज़रूरी है। हमने कई बार कहा है और फिर से दोहराते हैं, हमारा मुख्य एम शासन पाना नहीं है, जनता का भरोसा जीतना है और बिहार में बदलाव की शुरुआत करनी है। प्रशांत जी अकेले अगर विधानसभा के बाहर रहकर बिहार सरकार को कई सारे बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो एक बार वो विधानसभा के अंदर से आवाज़ लगाएंगे तो देखिए बिहार में क्या क्या बदलाव अब आने लगेंगे। और एक बार बिहार में जनस्वराज ने, प्रशांत किशोर जी ने बदलाव का आभास दे दिया तो जनता का विश्वास अपने आप हमारे साथ आना शुरू होगा। अभी और कई राउंड की गिनती होनी बाकी है, अभी इंतज़ार किया जाना चाहिए और हमें लगता है कि जब अंतिम राउंड की गिनती पूरी होगी तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत निश्चित होगी। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ठीक है, 7,000 के वोटों का मार्जिन, अगर वो अभी 13वें राउंड में लीड कर रहे हैं, अभी तो और कई राउंड की गिनती बाकी है ना। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए तब पता चल जाएगा क्या होना है।
राजद का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। राजद को तो सिरे से नकार दिया। राजद जैसी पार्टी, पिछले 25 के उम्मीदवार में 44-46 हज़ार वोट आए थे उनके उम्मीदवार को, आज क्या दुर्गति हो गया आरजेडी की। यही बात तो हम कह रहे थे। अब पता चल गया होगा कि राजद कहाँ चली गई। बीजेपी की तो सरकार है बिहार में भी, केंद्र में भी, और अभी जिस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया, लोगों को, तो ये सारे चीज़ों के समय ये सारे चुनाव हुए, कुछ लोग पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने में लगे थे, लेकिन फिर भी भरोसा है कि चुनाव परिणाम अंतिम रूप से आएंगे तो फिर समीक्षा होगी, कारणों का पता किया जाएगा। लेकिन हमें भरोसा है कि अंतिम राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। नहीं, देखिए ये लोकतंत्र में, राजनीति में विचारों की लड़ाई है। कोई हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को भी सनातन के भावनाओं को, सनातनियों के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर भी हम कहेंगे कि कभी भी किसी को भी इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। विरोध करने का बहुत सारा तरीका है। जब लोग जाएंगे जनता के बीच में तो पता चलेगा। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो कोर्ट ने वो किया था सर, उसको साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, जो महिला को किया। अब देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है तो न्यायालय के फैसले पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। प्रशांत किशोर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जीत का जश्न मना रहे हैं तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।